सिवान की समझ जनता को दिल से प्रणाम। देखिए, पीसी करने का जरूरत नहीं था मुझे। ऐसा भी हम कुछ दिन से जब से चुनाव हारे हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, पर मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखे थे कि भाई काम करना है। लेकिन एक चीज आज हमको सुनाई दिया। परसों हम आए सिवान, आए तो आज ये पत्रकार बंधु के महोदय के हिसाब से हमारे पास फोन आया बहुत सारे लोग का। तो हम सुने कि क्या हो रहा है भाई। मदन गुप्ता हमारे परम मित्र, यही जहाँ बैठे हैं, 14 साल पहले हम लोग यहीं बैठते थे। 14 साल पहले मदन, सोल्जर, जोगी, संतोष, ऐसे बहुत सारे मित्र थे जो यहीं बैठते थे। हम लोग यहीं बैठ के सारी कहानियां की। हम कभी जानते भी नहीं थे कि मदन गुप्ता गुप्ता हैं। ये भी आप जान लीजिए लोग। आज हम बताना चाहते थे, जब हम चुनाव लड़े नगर परिषद का, हमारी माता जी लड़ी, हमारे श्री औध बिहारी चौधरी, हमारे बहुत ही अजीज गार्जियन, लोग कहते हैं कि वो रिजर्व करवा दिए। हम ये सुने, हम बोल नहीं सकते क्योंकि मुझे आज तक उसके पीछे पड़े नहीं, पता नहीं क्यों रिजर्व हुआ। तो भाई लोग कहे कि भाई चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। हम बोले नहीं लड़ेंगे, कि जब रिजर्व हो गया तो हमारा श्रेणी खत्म हो गया। लेकिन अपने लोग, मेरे साथ रहने वाले जितने लोग, मेरे साथ आज भी 100 लोग रहते हैं, कम से कम 100 लोग होंगे। सब लोग यही बोले कि नहीं लड़ना चाहिए, किसी को लड़ाना चाहिए, लड़ाना चाहिए। तो हम, एक रिक्शा वाला मेरे यहाँ रहता है 30 साल से, हम कहे कि ठीक है ये आरक्षण में आता है, इसी को लड़ा दिया जाए। पर उसकी पत्नी को साइन करने नहीं आता था। सब कुछ उसका बन गया, उसके घर का टैक्स जमा हो गया, उसको सिखाया जा रहा था सिग्नेचर, सब हो गया। एक दिन हम आए, बोले कि भाई सिग्नेचर सामने करो। वो मुस्लिम परिवार से थी। हम सिग्नेचर बोले तो सिग्नेचर नहीं कर पाई। हम बोले यार तुम नगर परिषद में जाके क्या करोगी, हम तो कुर्सी पर जाएंगे नहीं, तुम जीत भी जाओगे तो जनता का काम नहीं कर पाओगी या नहीं। उसके हस्बैंड को कुछ समझ में आ रहा था। तब हम, कोई हमारे बहुत अजीज लोग, हमारे रिश्तेदार लोग बोले कि नहीं मदन जी, मदन गुप्ता हैं। 12 साल के दोस्ती में मैं कभी नहीं जाना कि मदन गुप्ता है। मदन मेरे साथ था। मदन को पता होगा कि मैंने कभी जाति नहीं पूछा, लेकिन 12 साल, 2 साल हुआ चुनाव को, 12 साल में मैं नहीं जान पाया कि कौन मेरे साथ रहने वाला कौन जाति का है। लेकिन ये लोग बोले कि नहीं वो गुप्ता है, आरक्षण में आते हैं। हमने बोला कि ठीक है, तो बढ़िया है, दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त है, इसको लड़ाया जाए, जिताया जाए। सब लोग मिलकर लड़े, पानी की तरह पैसा बहाया, सारा जिला जानता है। चुनाव जीते, जनता का विश्वास जीते, चुनाव जीते, जनता का काम भी किए। ऐसा नहीं कि काम नहीं किए। 2 साल में जो मैंने कर दिया है वो 3 साल में कभी नहीं होगा। एक बार मदन के मन में लालच आ गया है कि क्या हो गया है, कि कौन चढ़ा दिया, या मेरे दुश्मन नेता लोग चाह रहे हैं कि जीवन यादव नगर पर। हम कभी नगर परिषद कुर्सी पर नहीं बैठे। एक दिन गए नगर परिषद, एक वहां का दलाल था, कमीशन मांगा था, रिकॉर्डिंग आया, मैंने उसको फोन किया। चपरासी अधिकारी नहीं था, चपरासी रैंक का था। मैं उसके खिलाफ गया, मीडिया में आके सब लोग मेरे खिलाफ बोले। मैं जीवन यादव कौन हूं, नगर परिषद में मेरा क्या है, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। कभी किसी चीज के खिलाफ नहीं गया। सुना और सुन के इस काम से निकाल दिया। कहा जाने दीजिए, बोलने वाले बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, हमारा काम है सुनना। मैंने सुना। उस समय भी मेरे पे FIR हुआ, अभी भी FIR है, 2 FIR हुआ। मैंने कभी नगर परिषद के पक्ष में नहीं गया, नहीं विपक्ष में गया। मैं यही बोलते रहा कि नगर परिषद को इज्जत से चलाना है, जनता का विश्वास जीते हैं, जनता का काम करना है। मैंने किया। आज तक एक भी हमने फीता काटा नगर परिषद में, लेकिन काम इतना करा दिया है 2 साल में। अब दिक्कत है कि एक आदमी, जीवन यादव, उस पद पे है नहीं। अब पैसा हम कहां से लाए। 12% स्कूटी मांगता है, इतना % वो मांगता है, वो मांगता है। तो हम अपने, हमारा कोई परसेंटेज नहीं है। हमने कभी बोला कि मेरा कोई परसेंटेज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ईमानदारी से कमाता हूं, जमीन का काम करता हूं। बाहर से यहां तक सब कोई जानता है कि जीवन यादव जितना कमाता है उसका 80% डोनेट कर देता है। अब तो मैं 100 में 100 डोनेट कर देता हूं। एक बात बताइए, चुनाव 2 साल हो गया, आज दिसंबर है, 2 साल होने जा रहा है। चलिए, नगर परिषद को हमने खर्च करके चुनाव लड़ा। 2 साल में मैंने क्या कमा लिया, क्या बना लिया। आज भी जहां रहता हूं, अभी नहाया भी नहीं हूं, यही मेरा घर है। मदन गुप्ता को 2 ताला मकान के अयोध्यापुरी में बना के दिया हूं। विवादित जमीन था, उसका जमीन विवादित था, मेरे नाम पे 2 ताला मकान बना। किसी ने जाके कंप्लेन नहीं किया कि
तो मैंने बोला था मेरा मित्र है, इसका घर बनना चाहिए। 2 तला घर बन गया। उसको 2 तला के बाद उसका ख्वाब 3 तला का हुआ। हमसे बोला कि नेताजी हम 3 तला बन जाई तो हम शिफ्ट कर जाए 2 तला पर, 1 तला पर हमारे भाई शिफ्ट कर जाई और नीचे हमने के ऑफिस से जाए। हम कहनी कि यार औकाते बनाए, जमीन बेच के घर बनाए थे, नगर परिषद से बनवाए थे। मदन गुप्ता को लगता होगा कि जीवन यादव नगर परिषद से कमाया है तो मैं क्या अपने लिए किया हूं कमा के। खाता वहीं हूं, सोता वहीं हूं, आज भी वहीं हूं। 35 करोड़ मैंने आज तक दान किया। 35 करोड़ अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, इस रोड पे जितना महंगा जमीन था, मैरवा रोड में जितना जमीन महंगा था, सब बेच के मैंने दान किया समाज के लिए। कभी मुझे लालच नहीं हुआ। जीवन जी आखिर पहले मेरी बात सुनिए, लालच नहीं हुआ। अब मैंने सेम्पी गुप्ता को अपना बहन बनाया और एक नया सिंबल निकाला, यादव और बनिया का रिश्तेदारी। सेम्पी गुप्ता को कैसे करना था, ठीक है, अगर उसको चेयरमैनी लेना ही था हमसे मांग लेती। जब तुमको बना सकते हैं, एक बार बोल देता मदन गुप्ता की नहीं हम चलाएंगे, हमको कमाना है, कमाओ। ऐसे भी मुझे वहां से कुछ फायदा नहीं है, बदनामी 1 लाख मिल रहा है। कभी कचड़ा ना उठे तो परेशानी, कभी उसके घर जाओ, कभी उसको उठाओ, कभी उसको बोलो। काहे नहीं रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे। जब हमको वहां से फायदा नहीं है तो काहे हम उसके फेर में रहेंगे। अब यही है कि हम कमाएंगे नहीं तो तुमको देंगे कहां से। दोस्ती था, आज तक मांगता था, लगता था नहीं मित्र है। पता है सेम्पी गुप्ता का आंख का लेंस बना ना तो 40,000 का लेंस लगा, विदेश से आया था वो। 3 दिन खाली लेंस मंगवाने में लगा था, वो आंख बनवाने में। मदन गुप्ता अगर गोरखपुर गया ना तो 1.5 लाख का मार्केटिंग है। उसका एग्जाम्पल है सोल्जर मदन, इस सब लोग जाता था। मैं गोरखपुर मोबाइल तो ऐसे किनता है जैसा लगता है रिप्लेस होता है। मेरा आज भी फूटा हुआ मोबाइल यूज करता हूं, फूटा है, लेकिन वो लो मोबाइल 1 लाख का जाके 50,000 के मोबाइल, कपड़ा, जूता, चप्पल। नेताजी हैया है। हमारे बाबूजी 52 बीघे के पौधे ना छोड़ गए, कहा कि जो करना है करो, लेकिन तब भी गुस्सा है नहीं। हम यही बोलते थे कि सब करना है, गलत नगर परिषद में नहीं करना है, क्योंकि मेरा राजनीतिक करियर लंबा है। जिन्होंने वोट दिया है उनके विश्वास को जीतना है। पद पे नहीं थे, कितना गाली सुने हैं। जीवना कौन हो, जीवन जदौआ कौन हो, कितना गाली सुनते हैं। हर आदमी हमको टॉर्चर किया। जितने वहां पहले से नेता बैठे हुए हैं वो सब लोग क्या बोलता है, जीवन कौन पद पे है, काहे नगर परिषद आता है, केस हुआ मेरे ऊपर, हम कौन पद पे थे। चुनाव लड़े थे तो नहीं कोई पूछा मुझसे कि कौन पद पे हैं। जब लड़ाए थे तब कोई नहीं पूछा, जीतने के बाद सब लोग पूछने लगे कौन है हम। तो हम आज भी कहते हैं हम कुछ नहीं है, हम तो गरीब के बेटा हैं। पिताजी ने जो दिया नाम पहचान, उसके बदौलत करकट के घर में रहते हैं, का हवेली में रहते हैं। लेकिन मदन को तो 2 तला मकान दिए ना हम, खुद का कहां बनाए। देखिए उधर कैमरा घुमा के देख लीजिएगा, तोड़वाए तो वहां कुछ था पुराना, वहां 7 दूर में एक मकान बनाना था। बजट पूछा इंजीनियर से, 60 लाख बोला। मैंने कहा नहीं मेरे पास 60 लाख है नहीं, कहां से बनवाऊंगा। मैं नहीं बनवा पाया, फिर उसी में रह रहा हूं। मेरा भी सपना था कि मैं घर बनवा लूं, उसी में रहूंगा, 2 ताला पर रहूंगा, नीचे ऑफिस हो जाएगा। क्या है मेरे पास। समाज को लगता है ट्रक से पैसा, कहां है मेरा पैसा। इसलिए दिखता है ना कि मैं जो कमाता हूं दान कर देता हूं। किसी की हैसियत है नहीं, सबको बीवी बच्चा परिवार घर समाज देखना है, मुझे सिर्फ अपना समाज देखना है। जो कमाता हूं दान कर देता हूं। कल के भरोसे नहीं जीता हूं कि कल मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा, कल मेरे पास रोटी नहीं होगा तो मैं कैसे खाऊंगा, ये मैं कभी नहीं सोचता हूं। मेरे पास जो आता है दान करता हूं, दोनों हाथ से लुटाता हूं। उसका फायदा यही, अरे बहन थी एक बार मांग लेती हमसे पद, उसका पति को मारेंगे हम। जो आदमी 12 साल 14, उसकी पत्नी को हम आज तक देखे नहीं है। एक बार चुनाव में देखे थे, एक बार फीता काटने गए थे ना नगर परिषद, तब आज तक मिले कभी उससे, वो हमसे मिली है कभी। सेम्पी गुप्ता को आज तक कोई मेरे साथ फोटो देखा है। बहन बनाए, चुनाव जीती, उसके बाद कभी नहीं मैं नगर परिषद गया। और आज भी कहता हूं बहन मानता हूं, FIR करना था तो जीवन यादव पर करना चाहते, मैंने बनाया था। मेरे भाई का दोस्त है, एक इंजीनियर है और एक इतना शरीफ है, चंदन जिसका नाम है, उस पर FIR करने की क्या जरूरत थी। अरे हम पे करते, हम तो पुलिस को फोन कर देते कि यहीं कराची बैठे हैं, आओ ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जेल जाएंगे छूट जाएंगे। मर्डर किए हैं, क्या प्रूफ है कि रंगदारी मांगे। हम अपने कुर्सी से रंगदारी मांगे, वो कुर्सी मेरा है, नगर परिषद चेयरमैन जनता हमको बनाई है, मदन गुप्ता को नहीं बनाई है जनता। नहाए नहीं है, कल से सोए नहीं है, खाली इस बात का कि 14 साल का दोस्ती खाली तुम पैसा के लिए तोड़ दिए। एक बार मांग देता, जो घर बनवा सकता था खुद नहीं छोड़ देता, 1 मिनट में पद छोड़ देते, बोलते जाओ संभालो, लेकिन मेरा प्रतिष्ठा बचा के संभालना।
मेरा प्रतिष्ठा संभालना बचा के मैंने इतना मोहब्बत किया कि हमेशा जब भी सिवान में गोरखपुर से आता था, सोल्जर और मदन 2 आदमी हमको मछली बनाकर हम बोल देते थे गोरखपुर से कि आ रहे हैं सिवान मछली बनाना, ये बनाना ऐसे। तो हम लोग 3-4 गो दोस्त, क्योंकि हम सबका खाते नहीं है, सबके घर खाते नहीं है। एक बार जहर दिया गया, खून नाक से फेंके, आंख से फेंके, मुंह से फेंके, कान से फेंके। तब मैंने मीटिंग किया मदन और सोल्जर के साथ कि भाई देखो हमारे जान का खतरा है। धमकी भी आया, रेकी भी हुआ, उसका भी वीडियो फुटेज है मेरे पास। मेरा रेकी हुआ, मैं कभी डरा नहीं। मैं यही जानता हूं कि जब तक भगवान नहीं मारेगा मुझे कोई नहीं मारेगा। मित्र मानते थे और आज भी मित्र मानते हैं। और एमपी गुप्ता मेरी बहन है, रहेगी। उसको जेल भेजना है मेरे भाई जीवन यादव को जेल भेज सकती है। मेरा भाई का क्या गलती है? मुझे जेल भेजो, कम से रिश्ता रहेगा ना। अरे सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध कैसे होता? कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। रावण है जीवन जी, रावण कौन है, सीता कौन है? नहीं, हमने क्या कहा? सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता। कहीं ना कहीं सीता का अपहरण कारण बन गया रावण का मौत का। आखिर क्या कारण है? तो ये तो वो जानता है ना। यहाँ सवाल आता है कि व्यक्तिगत बातें आप मीडिया के समक्ष रख क्यों रख रहे हैं? अच्छा रुके, एमपी गुप्ता ने जरूरी है कि इतनी बड़ी मतभेद और संगीन आरोप, पिस्टल के बट से मारना, आप उनके दरवाजे पर जाना, ये संगीन आरोप है। मैं तो खुद अभी नहाया नहीं, मैं कहाँ किसी के दरवाजे जाऊंगा? रिश्ता कैसे बिगड़ गया इतना? नहीं, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ मीडिया पे नहीं, अगर उसने सिर्फ एमपी गुप्ता ने मेरे ऊपर FIR किया होता ना, मैं इतना मान लेता कि जो गलती किया हूं मैंने अच्छा किया था, बस उसको चुनाव लड़ा।